हुज़ैफ़ा साहब, इससे पहले कि ये जो नए इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से बहस चल रही है इस पर मैं आऊँ, ये जो सुपरिटेंडेंट जो जेल हैं अडयाला जेल के, उनकी जो रिपोर्ट है इसमें जो इंकशाफ हुआ है, इस पर एक नई बहस का आगाज़ हो गया है। सोशल मीडिया के ऊपर भी आपने देखा होगा, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उनका ब्लड प्रेशर खान साहब का फ्लक्चुएट कर रहा है, और साथ साथ इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जो गुफ्तगू की जाती है मीडिया से मुलाकात के बाद सलमान राजा साहब के हवाले से, उससे अवामी जज्बात जो हैं उसको उभारने की कोशिश की जाती है हुकूमत के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़। लेकिन एक तरफ आप ये कहते हैं कि पीटीआई के पास कोई स्ट्रीट पावर नहीं बची, लोग उनकी कॉल में अब इंटरेस्टेड नहीं होते, वो एहतजाज करने के लिए बाहर नहीं आते, तो फिर जज्बात भड़काने पर इतनी सेंसिटिविटी क्यों है अगर सपोर्ट ही नहीं है एज़ पर यू? देखें, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये कहें कि किसी बंदे के पास हथियार हैं, अच्छे हथियार से वो लैस है, घर उसका प्रोटेक्टेड है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप क्रिमिनल्स को आज़ाद छोड़ दें। पुलिस फिर भी क्रिमिनल्स के पीछे होती है। बानी तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से मुतनाज़ ट्वीट्स सामने आना या मुतनाज़ गुफ्तगू सामने आना, या आखिरी गुफ्तगू जो उन्होंने अपनी फैमिली से की उज़्मा खान साहिबा से, उसमें जिस तरीके का ट्वीट उन्होंने मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह के बारे में किया, वो सामने आना, उसका हरगिज़ मतलब नहीं कि उन्हें इस बात की इसलिए इजाज़त दे दी जाए कि अब लोग दोबारा 9 मई या 26 नवंबर 2024 या पीटीवी या रेडियो पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को समझ आ गई है कि रियासत एक्शन लेती है, रियासत प्रोसिक्यूट करती है। देखिए, ये चीज़ तो फैक्ट्स का हिस्सा है कि बानी तहरीक-ए-इंसाफ पुलिस कस्टडी में थे, तो 9 मई 2023 रौनुमा हुआ, और आपने देखा कि किस तरीके से जो है वो जो कुछ किया गया, रेस्ट इज़ हिस्ट्री। इसी तरीके से आप देखें, बानी तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो जेल में थे, और उन्होंने कहा कि 26 नवंबर 2024 की कॉल का पूरा उन्होंने मास्टर प्लान बना कर दिया, और उसके बाद आपने देखा कि शाहराह दस्तूर पर गोलियां चल रही थी। मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि जो है जो पुलिस एहलकार कितने शहीद हुए या आम लोग उसमें कितना जो है वो कैजुअलिटीज हुई। मरने वाले या मारने वाले जो दोनों साइड पाकिस्तानी थे ना, उन्हें गुमराह किया गया कि आपने रियासत के खिलाफ खड़े हो जाना है। तो बात यह है कि स्ट्रीट पावर, अब भी हम ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के पास अगर मौजूद है, तो बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए बार बार सोहेल अफरीदी साहब कॉल देते हैं। तो अडियाला के बाहर इनके अरकान पार्लियामेंट जो तकरीबन 600 या 700 के करीब हैं, टिकट होल्डर मिला लें तो तकरीबन 1000 बनते हैं, कोई यानी उसका 20% भी नहीं होते। तो जब सोहेल अफरीदी साहब कॉल देते हैं 5 अगस्त को, तो खाली केपीए के अंदर जो है 5 करोड़ आबादी का सूबा है, तो 5 लाख बंदा भी इकट्ठा नहीं होता। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि बानी तहरीक इंसाफ को सिर्फ इसलिए हर तरह की गुफ्तगू की इजाज़त दे दी जाए, रियासत के खिलाफ हिजान फैलाने की, रियासत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने की। हुज़ैफ़ा साहब, आपने सुना पीपल्स पार्टी का जो इस पर मौक़िफ़ है। अब क्योंकि एमक्यूएम काफ़ी सरगर्म है इस इशू को लेकर, और हमने तो ये भी सुना था कि पिछली तरमीम जब हुई है तब भी उन्होंने आपसे ये गारंटी ली थी कि जब नेक्स्ट अमेंडमेंट आएगी तो उसमें लोकल बॉडीज़ के लिए और हमारे लिए कुछ करना है आपने। अब मुस्तफ़ा कमाल साहब ये कहते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब को पता भी नहीं चलेगा जब नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने होंगे, जिस तरह उनको 26वीं और 27वीं तरमीम के हवाले से काबीना में कोई गुफ्तगू नहीं सुनने को मिली, इस बार भी जिन्होंने करनी होगी वो खुद ही कर लेंगे। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले तो मैं अपने भाई कादिर मंदोखेल साहब को रिस्पॉन्ड करूंगा, सीनियर पार्लियामेंट पीपल्स पार्टी जैसे अपनी जमात की नुमाइंदगी करते हैं। पहले तो मैं इनकी बात से मुत्तफिक हूँ जो इन्होंने बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से बिल्कुल कहा कि ये भी उनके कंडक्ट से डिसएग्री किया करते थे, और अगर अब बार बार फैमिली कह रही है कि वो उस कंडक्ट की वायलेशन नहीं करेंगे जिसकी वायलेशन में जेल सुपरिटेंडेंट ने पाबंदियां आयद की, तो हमें एतमाद करना चाहिए। तो हुकूमत को इस पर ज़ाहिर है, मैं समझता हूँ कि बड़ा दिल करना चाहिए। जो ही जेल सुपरिटेंडेंट अपनी रिकमेंडेशन भेजता है, जो कि ज़ाहिर है अगर ये आपके टॉक शोज में डिस्कस हो रही है, तहरीक इंसाफ लामहला इसके ऊपर कोर्ट ऑफ लॉ में भी दोबारा जाएगी, तो जेल सुपरिटेंडेंट ने अगर इस पे इत्तफाक किया या इवन की हुकूमत की राय भी मांगी होम डिपार्टमेंट की, तो हमारी राय वही होगी जो कादिर मंदोखेल साहब की राय है कि बिल्कुल आर्टिकल 10 और फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, कादिर मंदोखेल साहब चूंकि कराची से ज़ाहिर सिंध की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और जिस हल्के से मुस्तफा कमाल हैं उस हल्के से ज़ाहिर है इनको हमेशा एक भारी मैंडेट मिलता है। गो इस दफ़ा इनकी अपनी शिकायत हैं कि असल फॉर्म 45 में ये जीते हुए थे, फॉर्म 47 से मुस्तफा कमाल को जितवा दिया गया। तो मैं इसमें 2 बातें करूंगा। एक तो मुस्तफा कमाल साहब को भी
शायद मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है, ये ज़ेब नहीं देता कि वो उसी काबीना का हिस्सा है जिस काबीना का मैं या राना सनाउल्लाह साहब हिस्सा हैं, कि हम एक दूसरे के बारे में ये कहें कि उसको तो पता भी नहीं चलेगा और तरमीम आ जाएगी या ये हो जाएगा। मेरे ख्याल से अगर पार्लियामेंट मुत्तफिक होगा तभी आइन में अमेंडमेंट हो सकती है, और आज के जो नंबर्स हैं पीपल्स पार्टी के बगैर आईनी तरमीम लाने का सवाल ही पैदा नहीं नहीं होता। हुज़ैफा साहब, ये आईनी तरमीम कंफर्म ला करें सकती है। ना, ये कंफर्म करें कि अभी तक ये राणा साहब जो बात कर रहे हैं कोई डिस्कशन इन प्लेस है ही नहीं, किसी ने गुफ्तगू नहीं की इस बारे में कि नए इंतजामी यूनिट्स बनने हैं। देखें, ऐसा हरगिज नहीं है कि कोई डिस्कशन नहीं है। देखें, ताली बजती है तो आवाज आती है ना, और ताली हमेशा दो हाथ से बजती है। अच्छा। बहुत सारे अरकान पार्लियामेंट, एमक्यूएम के लोग, आपकी बाप पार्टी, आपका आईपीपी, ये सारे लोग डिस्कशन तो कर रहे हैं, पार्लियामेंट की अरकान है, लेकिन क्या ये डिस्कशन जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी या नहीं? ये राना सनाउल्लाह साहब कहें कि वो नहीं पहुंचेगी, या मैं कहूँ जी पहुंच जाएगी, या मुस्तफा कमाल साहब कहें, इसका फैसला देखिए पार्लियामेंट ने करना है। अगर 224 आपके पास नंबर पूरे होंगे, बिल्कुल ठीक लॉजिकल बात है बड़ी कादिर मंदोखेल साहब की, कि अगर एमक्यूएम के पास ये नंबर पूरे हैं तो आप सिंध में यानी मौजूदा आइन के तहत तो सिंध की असेंबली 2/3 के साथ पास करे और देन फिर पार्लियामेंट के अंदर आए। लेकिन अगर इस आइन में अमेंडमेंट करनी है तब भी 224 का नंबर आपको चाहिए नेशनल असेंबली में, और 64 का नंबर चाहिए सेनेट में। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर बजाय ये कि हम सियासतदान टॉक शोज में बैठकर एक दूसरे पे कीचड़ उछालें या ऐसी जबान इस्तेमाल करें जिससे एक दूसरे की दिल आजारी हो, मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन फोरम जो है वो पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट में जाहिर है हर जमात अपनी नुमाइंदगी करनी है। आपके शो के अंदर कादिर मंदोखेल साहब पीपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं और वो कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि हम इस तरह की किसी भी आईनी तरमीम का साथ नहीं देंगे। और मैं ये बात कह रहा हूँ कि वेट होनी चाहिए। मतलब आप जो एमक्यूएम की तजवीज कंक्लूड कर रहा हूँ, सही है, नहीं मैं कंक्लूड कर रहा हूँ इस बात को, हिस्सा बनेंगे उसका, कंक्लूड कर रहा हूँ। तो देखिए बात ये देखें, इसका फैसला हमारी पार्लियामानी पार्टी करेगी। मैं तो डिबेट ये बात कर रहा हूँ कि इसमें डिस्कशन जो है वो डिस्कशन के बाद ही कोई बात हो सकती है, लेकिन पीपल्स पार्टी तो पहले ही कह रही है कि हम डिस्कशन भी नहीं करना चाहते। तो अगर पीपल्स पार्टी डिस्कशन नहीं करेगी तो मेरे ख्याल से कोई खुदाई ताकत के जरिए तो नहीं वो नंबर पूरा हो सकता 224 का। पीपल्स पार्टी के वोटों के बगैर सिंपल मेजोरिटी भी बड़ी मुश्किल से पूरी होती है, तो 224 का नंबर पूरा होना तो बहुत मुश्किल बात। पॉइंट आ गया, सही, ठीक है। हुज़ैफा साहब मुझे ये बताएं, अब ये जो सारा डायलॉग शुरू हो चुका है, दिस इज़ वेरी अनटाइमली, क्योंकि ये वो मौका है जब कश्मीर के गिलगित के इंतखाब में पीपल्स पार्टी ने भी आप पे तनकीद की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही आपकी हरीफ है। अब अगर इस मौके के ऊपर ये मामला प्रोसीड कर जाता है और पीपल्स पार्टी की आपने पोजीशन देख ली, ये अनकॉम्प्रोमाइजिंग है कि वो कहते हैं कि इस इशू पर डिबेट भी नहीं होनी चाहिए, तो ये तो मसला सबसे बड़ा आपके लिए होगा, बिकॉज सबसे ज़्यादा लूज़ करने के लिए गवर्नमेंट के पास ही होता है। तो तशवीश नहीं है आपके रैंक्स में, काबीना में, कि इसको क्लोज़ ऑफ किया जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट जो है, फिर 27 तारीख की मार्च का भी ऐलान किया हुआ पीटीआई ने, कैसे मैनेज करेंगे इसको? देखें, पीपल्स पार्टी के पीटीआई के मार्च पे तो मैं आऊँगा। मैं कोई कादिर मंदोखेल साहब और हमारी बड़ी हॉट टॉक भी हो जाती है कभी कभी, मैं कोई उनका दिफा नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ मुस्तफा कमाल साहब के बयान को भी अगर एक बीइंग डेविल्स एडवोकेट देख लूं तो 18 साल के बजाय 28 साल कर लें, ज़्यादा बेहतर है। तो उसमें 10 साल तो जो है वो पूरा एमक्यूएम के पास इक़्तिदार था जनरल मुशर्रफ दौर में। अच्छा। पीपल्स पार्टी तो तब शायद मेरे ख्याल से सलाहों के पीछे थी, बेनज़ीर साहिबा को जो है वो ज़बरदस्ती जिलावतन किया हुआ था, और ख़ुद मुस्तफा कमाल साहब भी मेयर थे। तो मेरे ख्याल से इस तरह किसी पर जो है पिन पॉइंट तनकीद के बजाय तामीरी बात करें। और ज़ाहिर सब कॉलीग्स हैं, अगर मुस्तफा कमाल साहब फेडरल गवर्नमेंट में वफाकी वजीर हैं और फेडरल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी है, तो हम ज़ाहिर सारे एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। किसी को भी पिन पॉइंट करके मेरे ख्याल से तनकीद का निशाना बनाने से चीज़ें खराब होंगी। और आपके बेशुमार टॉक शोज में शिरकत की है, कभी मैंने किसी मामले में परेशानी या तशवीश का इजहार नहीं किया, लेकिन इस पे मैं तशवीश का इजहार खुद भी कर रहा हूँ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो सूबे वाला मामला चला जिसमें एमक्यूएम का अपना नुक्ता नज़र है और वो ज़ाहिर आईपीपी के साथ हैं, और बाप पार्टी का अपना है, और पीपल्स पार्टी बिल्कुल एक साइड पर है, पीएमएन ज़रा बीच में ड्राइविंग सीट के ऊपर है, तो बिल्कुल एक काबिल तशवीश मामला भी है। लेकिन अल्लाह खैर करेगा, जहाँ पहले चैलेंजेस जो मूवमेंट्स थे उनको पीएम ने अच्छे तरीके से डील किया, इसको भी अच्छे तरीके से डील करेंगे। और मैं फिर एक दफा कहूंगा कि ये हम समेत सबके लिए है, यानी ये बाप पार्टी के लिए भी है, एमक्यूएम के लिए भी और आईपीपी के लिए भी, कि पीपल्स पार्टी के बगैर आईनी तरमीम नहीं हो सकती। तो बजाय ये कि अगर हमने करनी है तो इन्हें मुतमईन कर करें, सही, ऑफेंड करने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। और बाकी जो मामला आपने पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ की जो आपने बात की, ठीक है, तहरीक इंसाफ के हवाले से मेरा नुक्ता नजर वही है कि तहरीक इंसाफ के पास वोट बैंक जरूर होगा, लोग इनसे मोहब्बत भी करते होंगे, लेकिन स्टेट पावर नहीं है। और इस बात का एहसास
सितंबर को भी हो जाएगा। मैं सही। कोई चैलेंज नहीं कर रहा। जो हमारे कॉलीग मतलब आप साथ कह बैठे ये रहे हुए हैं थे, कि इनके उससे हिसाब पहले से मुलाकात नहीं होगी? बहुत अच्छी गुफ्तगू की मुलाकात हमने। नहीं होगी उससे नहीं, पहले? अच्छा, ठीक है। मैं ऐसी गुफ्तगू का कायल नहीं हूँ। चलें। मैं समझता हूँ कि अगर सुबह का भूला शाम को लौट आए, उसे भूला नहीं कहते। सही। फैमिली की तरफ से जो ईंदानियां कराई जा रही हैं, अच्छा, मेरे ख्याल से इसको हम मिलजुल कर किसी सही है। मंतकी अंजाम तक सही, पहुंचाएंगे, कोई प्रोसेस इस क्योंकि पे? झुका हुआ ठीक है। दरख्त ही फलदार